अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर साल 2024 और 25 की एक्सपेक्टेड एडमिशन पॉलिसी के हवाले से। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है ताकि आप तमाम लोगों को साल 2023 और 24 की जो एडमिशन पॉलिसी थी उस अकॉर्डिंग अगले साल यानी कि साल 2024 और 25 में जो एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से ऑफर होंगे उसके हवाले से गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, ताकि आप एडमिशन ओपन होने से पहले अपने आप को प्रिपेयर भी रखें और डेट्स के हवाले से भी आप इन्फॉर्म्ड रहें। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर साल में 2 बार एडमिशन ऑफर करती है। एक जून जुलाई में ऑफर किए जाते हैं। जून जुलाई के जो एडमिशन होते हैं इनको फॉल एडमिशन कहा जाता है। अलबत्ता यूनिवर्सिटी दिसंबर के महीने में भी अपने एडमिशन ऑफर करती है और ये जो एडमिशन होते हैं इनको हम स्प्रिंग एडमिशन कहते हैं। तो वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, आप तमाम लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाला एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है जो 6 मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में कंडक्ट होता है। उसके सिलेबस की तरफ भी हम आएंगे और उसके बाद जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो कंडक्ट होने वाला इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स को भी वेटेज दी जाती है। अगर बात करें हम मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की तो 30% वेटेज होती है आपकी एंट्रेंस एग्जाम की, 20% वेटेज दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाले इंटरव्यू को। अलबत्ता जो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं उनको 40% वेटेज दी जाती है और मैट्रिकुलेशन के मार्क्स को 10% वेटेज दी जाती है। तो मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो अपना कैंडिडेट्स की एबिलिटीज़ को जज करने के लिए क्राइटेरिया है जिसको हम एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू कहेंगे, उसमें भी अच्छा स्कोर करना आपके लिए मैंडेटरी है अगर किसी भी डिग्री प्रोग्राम में आप मेरिट पे जो है वो अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं। तो अगर बात करें हम एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की तो एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली जिस तरह मैंने बताया कि 6 मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में डिवाइडेड होता है, यानी कि 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है और ये कैटेगरी आपकी इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि इसमें एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं इसमें एक प्री मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। वो तमाम लोग जो FSC प्री मेडिकल करके आए हैं वो उस एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होते हैं, चाहे आपने फिर एडमिशन किसी भी डिग्री प्रोग्राम में लेना है। फॉर एग्जांपल FSC प्री मेडिकल करके आए हैं और आपने जो है वो IT में एडमिशन लेना है या किसी और डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है जो कि मेडिकल का नहीं है, फिर भी आपको FSC प्री मेडिकल का टेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि आपकी एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जा रहा है और आपकी एबिलिटीज़ को आप प्रीवियसली एकेडमिक बैकग्राउंड में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हैं उनकी बेसिस पे ही टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो FSC प्री इंजीनियरिंग करके आए हैं उनके लिए प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप का टेस्ट होता है। वो तमाम लोग जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ यानी कि FA करके आए हैं सिंपल, तो उनके लिए आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का टेस्ट होता है। ICS विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन के लिए अलहदा टेस्ट और कॉमर्स के लिए अलहदा टेस्ट होता है। तो इस तरह से ये जो है वो 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अगर बात करें इसके सिलेबस की तो ये बेसिकली 50 नंबर पर मुश्तमिल होता है हर कैटेगरी का टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल प्री मेडिकल का टेस्ट है तो ये 50 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। इसमें 30 नंबर का जो सेक्शन होगा वो कॉम्पिटेंसीज के नाम से होगा, पार्ट A होगा जिसमें आपकी कॉम्पिटेंसी को टेस्ट किया जा रहा है और ये 30 नंबर का सेक्शन आपकी 6 कैटेगरीज के लिए सेम होगा। इसके बाद जो पार्ट B होगा वो हर स्ट्रीम का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए डिफरेंट होगा और वो मुश्तमिल होगा आपके सब्जेक्ट MCQs पर। सब्जेक्ट नॉलेज उसमें आपका टेस्ट किया जा रहा होगा या फिर आपसे एक मजमून लिखवाया जा सकता है। अगर पार्ट A की बात की जाए तो इस वक्त आपको कॉम्पिटेंसीज चेक का जो सेक्शन है पार्ट A का तमाम की तमाम स्ट्रीम्स के लिए 6 कैटेगरीज के लिए जो कॉमन है उसका सिलेबस आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 10 नंबरों की अंग्रेजी आती है जिसमें दो MCQs बेसिकली सेंटेंस कंप्लीशन के होते हैं, 2 एनालॉगी के होते हैं, इसके बाद 2 एंटोनिम्स और 2 जो है वो कॉम्प्रीहेंशन में से आपसे और 2 सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो 10 नंबरों का सेक्शन है वो एनालिटिकल रीजनिंग पर है जिसमें 5 MCQs सिनेरियो बेस होते हैं और 5 जो है वो स्टेटमेंट बेस होते हैं। अलबत्ता जो 5 MCQs हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में से होते हैं और इसके बाद 5 MCQs जो है वो जनरल नॉलेज में से होते हैं। तो कुल मिला के जो है वो ये 30 नंबर का कॉम्पिटेंसीज का सेक्शन हो जाता है। इसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि पार्ट B आपका जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज के हवाले से होता है। तो जिस भी स्ट्रीम का आप टेस्ट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप प्री मेडिकल का दे रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग का दे रहे हैं या फिर जो है वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का दे रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट्स जो इंटरमीडिएट के होंगे यहाँ पर 20 MCQs आपसे वो पूछे जाएंगे। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, साल 2024 और 25 में अपेयर होना चाहते हैं, तो सिंपली आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और हमारी तरफ से जो ऑनलाइन बैच ऑफर हो रहा है, ऑनलाइन कोर्स ऑफर हो रहा है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया को डिस्कस करने के बाद अगर बात करें फैकल्टीज़ की जिनमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, जिनका मेरिट अमूमन ज़्यादा होता है, तो उसमें सर फहरिस्त आपको मिलेगी जो है वो आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज की फैकल्टी, देन जो है वो आपके पास केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज की फैकल्टी होगी। इसके बाद जो है वो आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंसेज की फैकल्टी होगी जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं। उमूमन अगर आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में जो सर फहरिस्त डिग्री प्रोग्राम है जिस तरह से LLB है यहाँ पर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम जो एग्रीगेट है वो 76 से
85 के दरमियान बनना चाहिए। अलबत्ता जो आपकी केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज की फैकल्टी है वहाँ पर भी जो मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला है इस अकॉर्डिंग आपका एग्रीगेट 80+ बनना चाहिए। इसके अलावा अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की फीस जो है वो डिफरेंट होती है मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के अकॉर्डिंग। आइडियली जो है वो 47 से 50,000 रुपीज़ कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए चार्ज की जाती है और कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए ये फीस जो है वो 80,000+ भी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, जिसमें बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि साल 2023 और 24 में जो आपकी एडमिशन पॉलिसी थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की, उस अकॉर्डिंग आपकी साल 2024 और 25 के एडमिशन्स के लिए भी इसकी एक्सपेक्टेड एडमिशन पॉलिसी यही होने वाली है। तो आप तमाम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अगर बात की जाए इनके एंट्रेंस एग्जाम की तो जुलाई के महीने में एक्सपेक्टेड है कि इनका पहला एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रिपेयर रखें और जैसे ही ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अनाउंस किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप इसमें अपेयर हों, इसको अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करें ताकि फाइनल मेरिट में आपको ये चीज़ फैसिलिटेट कर सके। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, बिला झिझक स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन करके हमारे इदारे को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।